आज लग सकती है मोहर। धामी पहुंचे दिल्ली, नड्डा और पीएल संतोष के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी ने नियुक्त किए उत्तराखंड में 2 पर्यवेक्षक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को किया नियुक्त। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद अब होगी भाजपा की पहली परीक्षा। रूपरेखा तैयार करने में जुटी पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने हरीश रावत पर लगाया टिकट के लिए रुपए लेने का आरोप। भाजपा ने कहा जांच हो। मुख्यमंत्री के नाम पर बंशीधर भगत का बयान। कहा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो सभी को स्वीकार। 4 धाम के हर तीर्थ यात्री का रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। सुरक्षा के लिहाज से ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा पंजीकरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर विकासनगर से है, जहां विधानसभा चुनाव में उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव परिणाम आने के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जिसको लेकर अब खुद कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता आमने सामने हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सहसपुर विधानसभा से टिकट की दौड़ में शामिल कांग्रेस नेता आकिल अहमद ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सहसपुर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि पार्टी ने आयेंद्र शर्मा को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था और जिसके चलते पार्टी के आला नेताओं ने किसी तरह से मान मनोवल करके आकिल अहमद का नामांकन तो वापस करवा लिया और उन्हें प्रदेश में पार्टी उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एक कार्यकर्ता मांग कर सकता है। अगर मैं मुस्लिम नेता हूं तो अगर मैंने ये कह दिया कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दबे कुचले लोग हैं यहाँ पे और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे जो है किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, बच्चों को जो है पढ़ा नहीं पाते इन स्कूलों में। यहाँ पे इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा है कि एक अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी सरकारी तो उसमें फ़ीस जो है बहुत कम होगी, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ सकेंगी। जो है मेरा मंशा ये थी, मेरी मंशा ये नहीं थी कि उससे जो है कहीं कांग्रेस को नुकसान मिले। जो है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना देगी। इसने 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी शिद्दत से, पूरी तकनीक से जो चुनाव के लिए कैंपेन की तैयारी होनी चाहिए थी, उस पर कहीं मुझे कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने महंगाई के पक्ष में वोट दिया, बेरोजगारी के पक्ष में वोट दिया, अचानक से अंतिम क्षणों में जब उसको रिपेयर करने का कोई वक्त बचा नहीं था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा करके और पूरी कांग्रेस को 70 सीटों पर नुकसान पहुंचाने की गलती की, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होंगे जो कि पार्टी की समीक्षा बैठक में जिन पर बातचीत करने के बाद सामने आएंगे, लेकिन एक बड़ा कारण मुझे ये भी दिखाई देता है। और अगली खबर देहरादून से, जहां भले ही प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में हलचल जारी है। लालकुआं सीट से चुनाव हारे पूर्व सीएम हरीश रावत की एक फेसबुक पोस्ट ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरदा ने लिखा कि मुझसे कहा गया कि लालकुआं में सभी लोग सहमत हैं, मगर यहां आकर पता चला कि स्थिति ऐसी नहीं है। करीबियों से चर्चा कर नामांकन न करने का फैसला लिया, मगर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा किया तो पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सत्य है कि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर में होने वाले संभावित संघर्ष को टालने के लिए ये मेरी भी इच्छा थी कि रावत जी लालकुआं से चुनाव लड़ें। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अगर इस रूप में मुझे भी दोषी समझते हैं कि उनको जबरदस्ती लालकुआं भेजा गया, तो मैं भी उस दोष में शामिल हूं। लेकिन उसका मकसद उसके पीछे ये था कि कोई संघर्ष बाहर न दिखे, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो, इसलिए उस संघर्ष को टालने के लिए हमने ये कोशिश की थी और ज्यादा बेहतर और सेफ सीट उन्हें मुहैया कराई जा सके। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा अपनी विधानसभा में भ्रमण कर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है और इसी कड़ी में उनके द्वारा विकासखंड पाबौ के अंतर्गत आने वाली चोपड़ियों, कोटली, छानी, पाबौ आदि ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को उन्हें विजयी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो लगातार विधानसभा के मतदाताओं के पास जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं।
जितने कार्यकर्ता हैं सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं। और मैं जितने भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मातृशक्ति का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव के युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम से जो है काम किया है और मुझको यहाँ से विधायक बनाया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों का धन्यवाद यात्रा पे निकला हूँ। और आज ये मेरा जो है चुनाव जीतने के बाद आज 11वां प्रोग्राम। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां विधानसभा क्षेत्र से पांचवी बार निर्वाचित विधायक मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली है। तो वहीं आपको बता दें कि जन आभार यात्रा आर्यनगर से शुरू होकर हर की पेड़ी पहुंचेगी और मां गंगा की पूजन कर जनता आभार व्यक्त करेगी। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोदी के जयकारे और भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाते चल रहे। यात्रा का रास्ते में जगह जगह पर स्वागत भी हुआ है। अच्छा उत्साह है। जनता ने जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, आज जनता के आभार के लिए सभी कार्यकर्ता आज एक ये जन आभार कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी के पास जाकर उनको धन्यवाद देंगे। और अगली खबर देहरादून से है, जहां चुनाव मतगणना के बाद भाजपा कार्यालय में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। और बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव में इतना प्यार देने के लिए जनता का शुक्रिया। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बोले बंशीधर भगत, कहा कि जो भी आलाकमान निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही है वो भी सुनते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन दे के कितनी बार इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज़ को कि ये गलत तरीके से बन रही है, लेकिन बिल्डर्स और पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर पैसा खाया हुआ है। और इस हिसाब से पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। 1 महीने के अंदर आप तीसरा मंजिल कैसे खड़ा कर सकते हैं? कोई रॉकेट तो आप बना नहीं रहे हो। 1 महीने के अंदर कोई भी 3 मंजिला बनाओगे तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसका मतलब बिल्डर से, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिल्डर, पार्षद, मेयर और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पक्का इसमें पैसे खाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट, इनके खिलाफ FIR करके इनको बुक करना चाहिए। हमारे साथ विकास गोयल जी हैं जो कि नॉर्थ के LOP हैं, उन्होंने इस मामले को काफ़ी ध्यान से देखा। मैं चाहूँगा वो भी बोला। नमस्कार साथियों, जैसे भी दुर्गेश भैया ने बताया, इसका नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहाँ बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और वास्तव में जगह 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है, वहाँ पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है तो जेई 10 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाता है। तो जब 85 गज का नक्शा पास है और 180 गज जगह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ के जेई को, AE को, पार्षद को, मेयर को पता ना चला हो। तो यहीं पर सब साफ हो जाता है कि किस तरह इसमें करप्शन है। दूसरा, ये आज पहला हादसा नहीं है, जैसे अभी भैया ने बताया मलकागंज में हुआ, उससे पहले सावर पार्क में हुआ, 4 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिल्डरों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत। और अगर आप इसकी गहराई में जाकर जांच करोगे, जो बिल्डर का नाम आ रहा है वो तो कुछ और है, लेकिन आप गहराई में जाकर जांच करोगे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो ये बिल्डर है उसमें कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आपको, रिश्तेदार उसका बिल्डर मिलेगा इस बिल्डिंग का। और ये ऐसा पहला हादसा नहीं, लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। और खासकर जो ये वॉल सिटी का एरिया है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हो गई है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करप्शन। अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने लोगों की जान भी दांव पर लगा दी है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन
समारोह का आयोजन किया गया। और देहरादून से खबर, जहां सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास पर आयोजन, आज मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें हिस्सा लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और आज इसमें खुद मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। अगली खबर बेरीनाग से है, जहां हिंदू परंपरा के अनुसार नए साल का आगमन चैत माह की संक्रांति से माना गया है। नए साल के शुभागमन पर मान्यता के अनुसार बच्चे एक दूसरे के घरों में फूलों की थाली लेकर शुभकामनाएं देने जाते हैं, इसलिए इस संक्रांति को फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हर साल चैत महीने की संक्रांति के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। आज कुमाऊं में मनाया जा रहा है और गढ़वाल रीजन में आज से शुरू होके 1 महीने तक ये त्योहार चलेगा और काफी क्रेज रहता है बच्चों में, काफी एक्साइटेड होते हैं इस चीज को मनाने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए। दिन भर उन्हें जो चावल मिलेंगे, गुड़ मिलेगा, शाम को उससे साई बनाई जाएगी जो कि एक स्वीट डिश होती है। तो काफी अच्छा त्योहार है फुलदेई और हमारी संस्कृति की झलक दिखती है इसमें। हमारी ये परंपरा, पहाड़ी संस्कृति की परंपरा जो लंबे समय से बरकरार है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा घर की देली पूजी जाती है और अपना वो जब देली पूजते हैं तो बच्चों के लिए मिष्ठान और मोती के रूप में चावल और बच्चों के लिए उनकी टॉफ़ी मिठाई के लिए कुछ धनराशि देकर दी जाती है। और अभी जो है छोटे छोटे बच्चों ने इस संस्कृति को बरकरार रखा है। और अगली खबर विकासनगर से सामने आ रही है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विकासनगर से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराई कार। अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, हादसे में बचा कार चालक। हादसे में कार चालक बाल बाल बचा है। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 4:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देहरादून की ओर से विकासनगर ये कार जा रही थी और अचानक ये कार अनियंत्रित हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। हालांकि इस हादसे में बाल बाल बचा है कार चालक। कोतवाली विकासनगर के बजट का पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से कार जो है वो पेड़ से टकराने के बाद पेड़ पर ही अटक गई है और जिसके बाद आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। और अगली खबर हरिद्वार से आपको हम बताते हैं। अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर कुंभ कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए थे फर्जीवाड़े। कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए थे फर्जीवाड़े। हरिद्वार से खबर, आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका पर हाईकोर्ट करेंगी सुनवाई। हाईकोर्ट अब सुनवाई करेगा और आरोपी शरद पंत व मल्लिका पंत को भी नहीं मिली कोई राहत। हरिद्वार से खबर, जहां कुंभ कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का ये पूरा मामला है। हरिद्वार से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए थे फर्जीवाड़े। तो कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े सामने आए थे और अब आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। कुंभ मेले में फर्जी टेस्टिंग की बात सामने आई थी और आरोपी शरद पंत व मल्लिका पंत को नहीं मिली है कोई भी राहत। तो कोई भी राहत इन लोगों को नहीं मिली। और हरिद्वार से खबर, कुंभ कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कुंभ कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का ये मामला, कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए थे फर्जीवाड़े। कुंभ मेले के दौरान ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने देहरादून के अजबपुर कलाग्राम में राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई संपत्ति को खाली कराने के लिए निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी कि राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को आवंटित भूमि उनकी है।
17 दिसंबर 2021 को निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग से 1 माह में कब्जा खाली करने के निर्देश जारी किए थे, जिसे जिला निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को आवंटित की है और साल 2001 से इसमें निर्वाचन आयोग का कार्यकाल चल रहा है, जिसमें निर्वाचन आयोग के कई कर्मचारी निवास करते हैं। एक ग्राम सभा की संपत्ति थी, अजबपुर कलां गांव है देहरादून में, और बाद में नगर निगम की संपत्ति हो गई थी। राज्य सरकार ने उस संपत्ति को राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिया था। तो कुछ लोगों ने, एक सुबोधनी थपलियाल हैं और उनके कुछ अन्य परिवार के सदस्यों ने एक सूट फाइल किया था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो उस सूट में वो नीचे हार गए थे। उसके बाद जब उन्होंने फर्स्ट अपील की थी तो अपीलेट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया था और ये कह दिया था कि 1 महीने के भीतर ये इस संपत्ति को आप खाली कर दें। तो राज्य निर्वाचन आयोग का ये पक्ष था कि इसको हमें राज्य सरकार ने अलॉट किया है और 2001 से हमारा कार्यालय इसमें चल रहा है। हमारे अगली खबर रुड़की से, जहां इकबालपुर गन्ना समिति पर गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद में तालाबंदी कर दी है और साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं गुस्साए किसानों ने गन्ना समिति के कर्मचारियों को गन्ना समिति से जबरन बाहर निकाल दिया और किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से किसान गन्ना पर्ची के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। तो वहीं किसानों का कहना है कि पर्ची न मिलने से उनकी मेहनत की कमाई गन्ना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है और कालहू में भी मात्र 250 रुपए कुंतल बेचे जा रहे हैं। और अगली खबर नैनीताल से, जहां रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की होली की बैठकों के बाद अब महिलाओं की होली हंसी ठिठोली और मस्ती नजर आने लगी है। दोपहर रामसेवक सभा प्रांगण में महिला होलियारों के दलों के साथ ही स्कूली छात्राएं भी होली गायन के साथ मस्ती में झूमती और थिरकती नजर आई हैं। सरोवर नगरी में इन दिनों फागोत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। फागोत्सव को लेकर रामसेवक सभा प्रांगण में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं होली के रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। रामसेवक सभा ने संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होली गायन और स्वांग प्रतियोगिता का आयोजन किया है और जिसमें जनपद भर से आए महिला दलों के साथ स्कूली बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एंजॉय किया, बहुत प्यारी होली है। उसमें सब बताया है हमने कि किस तरह शिव जी कैलाश को रंगते हैं और किस तरह हमारे उसमें सरसों उगरी है और ये सब हमने हमारे गाने के उससे बताया। जो है 10 टीमें हमारी भाग ले रही हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, अपने संस्कारों को बढ़ाने के लिए, जो हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। रामसेवक सभा का प्रयास हमेशा ये रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल से इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसके जवाब में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए गोदयाल ने कहा कि अगर हाईकमान के निर्देश होंगे तो तत्काल ही पद छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कहे जिसका कुछ भी औचित्य नहीं है। सभी वरिष्ठ नेताओं से ये करबद्ध निवेदन है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब चुनाव में हार होती है तो कार्यकर्ता टीका टिप्पणियां करते हैं और जब जीत होती है तो कार्यकर्ता गुलदस्ते और बधाई लेकर आते हैं। तो हम जब गुलदस्ते और बधाई लेने के लिए तैयार हैं तो हमें हार के बाद बेहतर होगा। अगली खबर पौड़ी से, जहां विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा अपनी विधानसभा में भ्रमण कर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है और इसी कड़ी में उनके द्वारा विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले चोपड़ियों, कोटली, छानी, पाबो आदि ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को उन्हें विजयी बनवाने के लिए आभार व्यक्त किया गया है। जितने कार्यकर्ता हैं सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं और मैं जितने भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मातृशक्ति का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, गांव के युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और मुझको यहाँ से विधायक बनाया है। और इसलिए आपने देखा कि मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों का धन्यवाद यात्रा पे निकला हूँ और आज ये मेरा जो है चुनाव जीतने के बाद आज 11वां प्रोग्राम। और अगली खबर लक्सर से, युवक आनंद की हत्या हुई थी। घटना की रात आनंद व उसका दोस्त चोरी करने की फैक्ट्री में घुसे थे। फैक्ट्री के चौकीदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया और इसी की गोली से उसकी मौत हुई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मृतक के दोस्त व चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया और उसके भाई सेठपाल ने हत्या का मुकदमा लिखवाया था। जांच में पुलिस ने आनंद के दोस्त से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हो गया। सीओ BS चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रात के समय मृतक आनंद अपने दोस्त संजय पुत्र अजमेर सिंह निवासी शुगर मिल लक्सर के साथ में चोरी करने के इरादे से एक निजी फैक्ट्री में घुसे थे कि फैक्ट्री के चौकीदार मनोज ने देख लिया और रुकने को कहा। लड़के को गोली लगी थी, इंजर्ड हालत में केड़ा रोड पे मिला था। उस संबंध में जो है 302 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था आनंद के साथियों के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना लक्सर पुलिस ने जो है आनंद के साथी संजय व एक जो मिल में गनमैन है मनोज, उन्हें गिरफ्तार किया था। बात जानकारी में जब इन्वेस्टिगेशन में ये आई कि ये आनंद और उसका साथी संजय चोरी के इरादे से मिल में घुसे थे। मिल के जो गनर है उसने उनकी तरफ फायर किया था, जो उसके कारण वो इंजर्ड हुआ था और अधिक रस साव के कारण उसकी मृत्यु हुई है। रंगों की होली अभी दूर है, लेकिन फूलों की होली उत्तराखंड में मनाई जा रही है और जिसे फूलदेई कहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस बार भी पहाड़ के कई इलाकों में लोग फूलदेई का त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के दिग्गज इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाते नजर आए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की फोटो और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं सबके मन को मोहने वाली एक वीडियो ईमानदार अधिकारियों में माने जाने वाली अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व DGP अनिल रतूड़ी की, जिन्होंने प्रदेशवासियों को अपने ही अंदाज में फूलदेई लोक पर्व की बधाई और दोनों ने जिस तरह से अपने संदेश में लोक पर्व से जुड़े लोकगीत को गाया, उसने सबका मन मोह लिया है। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों को आज वसंत के उत्सव पर, उसके आगाज पर, हमारे पहाड़ों का त्योहार फूलदेई के अवसर पर
बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पहाड़ों में हमारे बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और वसंत की शुभकामनाओं के तौर पर अपने घरों की देहली पर लगाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।